औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबान के महीना में किए जाने वाले काम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखते हुए देखा और मैंने आपको साबान के महीना में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हुए देखा। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रिवा निसाई की हदीस है, सनद सही से, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं देखा कि महीनों में से किसी महीना के आप इस कदर रोज़े रखते हों जिस कदर रोज़े आप साबान के महीना में रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह महीना है कि जिस महीना से लोग बेखबर रहते हैं, यानी रजब रमज़ान के दरमियान, और यह वह महीना है कि जिस महीना में लोगों के आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ बुलंद किए जाते हैं। तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे अमल भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलंद किए जाएं, और मैं रोज़ेदार हूँ। माह शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे, इस वजह से कि माह शाबान में आमाल अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश किए जाते हैं। लिहाजा हमें भी इस माह में कसरत से रोज़े रखने चाहिए और अपने अमल का मुहासबा करते रहना चाहिए। हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से फरमाया, क्या तुमने उस महीना के वस्त में कुछ रोज़े रखे? उस शख्स ने कहा, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रमज़ान के रोज़े से फारिग हो जाओ तो उसकी जगह 2 रोज़े रखना। मंदरजा बाला अहादीस से 15वें तारीख के रोज़े की फजीलत साबित होती है। लिहाजा 15वें तारीख का रोज़ा ज़रूर रखिए। अगर किसी वजह से न रख सकें तो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद उस रोज़े की जगह 2 रोज़े रख लें, यानी सवाल में सदर की तफसीर आखिरी में बयान किया जाएगा। 15 साबान के बाद रोज़े न रखिए। 15 साबान के बाद रोज़े न रखिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रिवायत तिरमिज़ी की हदीस है, सनद हसन सही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब साबान के दिन आधे बाकी रह जाएं फिर रोज़े न रखो। जब साबान का महीना आधा हो जाए तो रोज़े रखना बंद कर दें और रमज़ान शरीफ के लिए मुताद्दिद और कमरबंद हो जाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि अफ्तार करने का अब आपका कोई इरादा नहीं रखते। फिर आप इफ्तार करते तो इफ्तार ही करते रहते, यहाँ तक कि हम कहते कि अब आप रोज़े रखने का इरादा नहीं रखते। और आप साबान की हर रात को सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर की तिलावत फरमाया करते थे। अगर साबान के महीना की हुर्मत दरकार है तो मंदरजा बाला अहादीस पर अमल किया जाए और खिलाफे सुन्नत बातों को छोड़ दिया जाए। एतराज़, बाज़ लोग कहते हैं, हम साबान की रात को जागते और कब्रिस्तान जाते हैं, हमारे यह अफ़आल सही हैं, और अगर दूसरी अहादीस ज़ईफ़ हैं तो हो, मगर निस्फ साबान के सिलसिला में सही मुस्लिम की हदीस तो ज़ईफ़ है। जवाब, कारीन किराम, सही मुस्लिम की हदीस में माह साबान का कोई ज़िक्र नहीं है और न ही रात को जागने का कोई ज़िक्र है। आइए हम आप हजरात के सामने पूरी हदीस पेश करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, क्या मैं तुमसे अपनी तरफ से और अपनी वालदा की तरफ से हदीस बयान ना करूं?
कहते हैं कि हम यह समझते कि उनका इरादा उस माँ की तरफ है जिस माँ ने उन्हें जना है। कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या मैं अपनी तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस बयान न करूं? हमने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर बयान कीजिए। कहते हैं कि फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब मेरी वह रात आई जिस रात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते थे, आप वापस तशरीफ़ लाए, अपनी चादर रखी, अपनी जूतियाँ उतारी और उन दोनों जूतों को अपने दोनों कदमों के पास रख दिया, अपने बिस्तर पर अपने कपड़े का कुछ हिस्सा बिछाया और फिर उस पर लेट गए। फिर आप नहीं ठहरे मगर कुछ देर और आपने समझा कि मैं सो गई हूँ। फिर आपने आहिस्ता से अपनी चादर ली, आहिस्ता से अपनी जूतियाँ पहनी और दरवाज़ा खोला, फिर निकल गए। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने भी अपनी कमीज़ ली, उसको पहना और अपनी चादर ओढ़ी और मैंने अपने आप को अपने इज़ार से ढांक लिया और मैं आपके पीछे निकली, यहाँ तक कि आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। फिर खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे। फिर आपने 3 मरतबा अपने हाथों को बुलंद किया। फिर आप वापस हुए तो मैं भी वापस हुई। फिर आप कुछ तेज़ चले तो मैं भी तेज़ चली। आप कुछ और तेज़ रफ्तार हुए तो मैं भी कुछ और तेज़ रफ्तार हो गई। फिर आप मुतादिद से चले और मैं जल्दी से घर में दाखिल हो गई और सीधे जाकर लेट गई। आप घर में दाखिल हुए और आपने फरमाया, ऐ आयशा, तुम्हारा सांस फूल रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने फरमाया, ऐ आयशा, बता दो वरना लतीफ़ुल ख़बीर मुझे बता देगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, बताती हूँ। फिर मैंने सब कुछ बता दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तब ही तो मैं कहूँ, यह मेरे आगे आगे साया किसका है? अच्छा, वह तुम थी? मैंने कहा, जी हाँ, मैं थी। फिर आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर इतनी ज़ोर से मारा कि मुझे तकलीफ़ महसूस हुई। आपने फरमाया, क्या तुम यह समझ रही थी कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सिलसिला में हक तलफ़ी करेंगे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अच्छा, जो बातें लोग छुपाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उन बातों को जान लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। आपने फरमाया, जिस वक्त तुमने मुझे देखा था उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे पुकारा और फिर उन्होंने तुमसे आवाज़ को पोशीदा किया। मैंने जवाब दिया और मैंने भी तुमसे जवाब को पोशीदा किया और तुम्हारे पास वह नहीं आए और मैंने यह समझा कि तुमने कपड़े उतार दिए हैं और तुम सो गई हो और मैं बुरा समझता था मैं तुम्हें जगाऊं और मुझे अंदेशा हुआ कि तुम डर जाओगी। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपका रब आपको हुक्म देता है कि आप जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआ बख्शिश करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जन्नतुल बकी में जाऊं तो मैं क्या पढ़ूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहना, अस्सलामु अला अहली दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्ताखिरीन व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम ललाहिकून।
क़ारीन किराम, मंदरजा बाला अहादीस से जो बातें साबित होती हैं वह मुख्तसर यह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से जन्नतुल बकी जाना और अहले बकी के लिए दुआए बख्शिश करना, औरतों का कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान में दुआ का पढ़ना, साबान के महीने का कोई जिक्र नहीं, 15 साबान का कोई जिक्र नहीं, 15 साबान को क़यामुल लैल का भी कोई जिक्र नहीं। लिहाजा मौजूदा दौर में साबान के सिलसिले में जितनी भी गैर मसनून इबादात हो रही हैं वह सब बेसबूत और खिलाफ़े सुन्नत है। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।